का बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू रानी सिस्टर, आपने ऐसा आपने कहा। बहुत धन्यवाद करते हैं सारी बहनों के लिए भी, और आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया आज के समय, आज के दिन सबके बीच में वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, तो उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करती हूँ जरीना सिस्टर का, छाया सिस्टर का, और सीमा पाई की सारी बहनों का जो यहाँ पे है, लीडर्स जो है, रानी सिस्टर है, कामाक्षी सिस्टर, और उनका धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती है हेमलता सिस्टर के लिए कि उन्होंने ये मुझे कहा था एक दो महीने पहले, जब ये मीटिंग थी 5 दिन की हमारी महिलाओं की, तो उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, जहां मेरे जरीना सिस्टर से मेरी मुलाकात हुई। और फिर उन्होंने मुझे ये ग्रुप में डाला, और उन्होंने जो बहुत एनकरेज किया उस लिए। और 2 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल से चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया इसके लिए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और और धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए उन्होंने समय दिया है, मुझे यहाँ पे प्रचार करने के लिए मौका दिया है। और 2 साल के बाद, हाँ वो बताने के लिए मैं मांगती थी, 2 साल के पहले हम लोग का फेसबुक में भी रहता था, लेकिन 2 साल के बाद आज ये दिन जो उन्होंने ठहराया है, आज के दिन फिर से ऑनलाइन मीटिंग में मुझे ये मौका दिया परमेश्वर ने, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम लोग, आज मुझे बोलने के लिए मिला है मरियम माँ के बारे में, जो यीशु मसीह की माँ है, उनके लिए बोलने के लिए मुझे मिला है। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और थोड़ी छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा की होगा आप है, तारीफ की होगा आप है खुदावन। हम आपका बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, जो थोड़ा सा समय आपने हमारे को दिया है, ताकि हम आपके चरण में बैठ के आपके वचन की सेवा करने सके, राजा वचन का प्रचार करने सके, और आपके द्वारा दिए गए बातों को हम सुनने सके, वचन को सुनने पाए। खुदावन हम आपका बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते। सब बातों में कंट्रोल लीजिए प्यारे पवित्र आत्मा जी, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के अगुवाई के अंतर्गत सब कुछ पूरा करने के लिए आप मदद करें, सहायता करें राजा जी। ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के अगुवाई के अंतर्गत सब कुछ को पूरा करने के लिए आप मदद करें। मुझे भी लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए, मेरे जबान को, मेरे विचारों को, शब्दों को, चाल चलन को, सबको लहू से धो के शुद्ध पवित्र बनाइए, मेरे द्वारा होके बोले और बातचीत करे। हर एक को राजा हृदय को आप राजा खोलिए और उनको ग्रहण करने वाला मन दीजिए। आप मेरे द्वारा होके बोले बातचीत करें, सब चीज आपके कंट्रोल में होने के लिए आप मदद करें। और दुष्ट की सारी बंधन, अंधकार के ताकतों को पैरों के नीचे हम कुचल डालते हैं राजा जी। सब बातें आशीष के कारण ठहरने पाए, छोटी दुआ नास्त्री के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। हम लोग धन्यवाद करते हैं, आज के दिन मुझे बोलने के लिए मिला है यीशु मसीह की माता मरियम के लिए, माता मरियम के लिए बताया है। तो क्यों ना हम अपने साथ अपने बाइबल को निकालेंगे और मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन से। लूका की पुस्तक पहला अध्याय और 26 वचन आप निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। कोई निश्चल पढ़ लेगी बेटी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 26 वचन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं मरियम माँ के जीवन के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वहां नासरत नगर के एक कुंवारी के पास भेजा गया, और जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने में हुई थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको पता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो यहूदा गोत्र में हुआ था, और यूसुफ बाबा जो है वो यहूदा गोत्र के थे। और उनकी मंगनी जो है जिस लड़की के साथ में हुई थी, और उस लड़की का नाम जो था वो उसका नाम जो था मरियम था, और उसकी मंगनी जिसके साथ हुई थी और वो यहूदा गोत्र के थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का जन्म भी यहूदा गोत्र में हुआ था। और हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि उसका नाम क्या है, मरियम था। उसका नाम मरियम था और इंग्लिश में उसको मेरी बोलते हैं, मेरी कहा जाता है। और यहाँ पे ऐसा मेरी जो है वो लैटिन शब्द से आया हुआ है, मेरी है और लैटिन शब्द से आया हुआ है। और हिब्रू भाषा में पहले जो पुराने नियम में हिब्रू भाषा में जो है ओल्ड टेस्टामेंट में उसको मिरियम कहा है, मिरियम नाम का है। और अरबिक जो है अरबिक में जो है मेरी नाम का जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। वो उसका उसका मिरियम ही है, मरियम ही है। और मरियम ही नाम है या मिरियम ही उसको कहा गया है। और न्यू न्यू हिब्रू जो टेस्टामेंट का है उसमें उसका उनका उनका जो नाम है जो है वो मरिया कहा है। तो उस नाम का अर्थ जो है वो होता है स्टार ऑफ द सी या बिलवड। इसको रखेगा बेटा, है ना। स्टार ऑफ द सी या बिलवड होता है, या ऐसा बता सकते हैं कि जो प्रभु को प्यारी हो वो जो है उसका नाम क्या होता है, मरियम होता है। और मरियम नाम मरियम माँ का वहां पे मरियम नाम का अर्थ जो है आप यहाँ पे जान रहे हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा है, हिंदी में भी क्या है, मरियम है। हिंदी में क्या है, मरियम नाम है। और मिरियम नाम जो है ओल्ड हिब्रू टेस्टामेंट में ओल्ड में उनका नाम जो है मिरियम रखा और हिंदी में मरियम है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हिब्रू से मिलता जुलता हमारा जो है हिंदी का क्या है शब्द है। तो मरियम नाम जो है बिलवड है। और आप इसके साथ जैसे जैसे मैं बताते जाती हूँ तो आप अपने अपने को रिलेट करें। आज इसका टॉपिक का नाम जो है टॉपिक का नाम है ऐसा संसार से सेवकाई तक। उसका हम लोग टॉपिक देते हैं, संसार से सेवकाई तक, नारी से लेके मरियम तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। तो ऐसा बताते हैं। और मरियम जो है परमेश्वर ने, और आप उसको क्या करें अपने लिए जो है, हम लोग मरियम का जैसे जैसे उनका कैरेक्टर है तो हम अपने अपने लिए भी क्या करें उसको रिलेट करते चले जाएंगे और उसको ऐसा रिलेट करेंगे। परमेश्वर ने मरियम को क्या किया था, सबसे पहले मरियम को चुना है, मरियम को वहां पे चुना है परमेश्वर ने। और इतनी सारी वहां पे देखो बहुत सारी मरियम होंगी नासरत नगर में, और बहुत सारी स्त्रियों का नाम मरियम था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मरियम को क्या किया है, जो चुना, जिसकी मंगनी जो है यहूदा गोत्र वाले जो है पुरुष से हुई, जो यूसुफ नाम था उनका। और आप जब गोत्र को दे, जब यहाँ आप वंशावली को देखेंगे वहां पे लास्ट में लिखा है कि इसके उसके पिता का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा है, लेकिन अंत में लिखा है कि मरियम से यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे पिता का नाम नहीं है क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वहां वो यीशु मसीह के पिता जो है वो कोई सांसारिक नहीं है। उनके पिता जो है वो परमेश्वर है। वो उनके परमेश्वर के द्वारा उनका पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जो थी वो गर्भवती हुई, और उनके पिता जो है वो परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन मरियम, मरियम का नाम वहां पे क्या है बहुत दिया कि मरियम के द्वारा फिर यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया। तो वहां पे परमेश्वर ने क्या किया, पहली बार परमेश्वर ने क्या किया है, मरियम को चुना है। और मैं और आपको भी क्या है, अब हम लोग रिलेट करते जाएंगे कि मुझे और आपको भी क्या है, परमेश्वर क्या करते हैं, चुनते हैं। वहां पे चुनते हैं इतने सारे में परमेश्वर ने मरियम को क्या किया है, चुना है। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे अभी पढ़ने के लिए हमको नहीं है, लेकिन आप वहां देख सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको क्या किया है, चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है और मैंने तुमको नियुक्त किया है। और क्योंकि तुम जाकर क्या करो, तुम जाकर फल लेके आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम जाके क्या करो, मैंने तुमको चुना है और तुमको क्या किया है, अपॉइंट किया है, ताकि तुमको वहां पे क्या करना है, बहुत सारा वहां आपको क्या करना है, काम करना है। परमेश्वर का क्या है काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या है, चुना है। तो ऐसा मत सोचो, कई बार हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो गांव की हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मेरे को जॉब है, मेरे पास बच्चे हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:15 में ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने निर्बलों को, तुच्छों को, मूर्खों को क्या किया, और जो कुछ भी नहीं है उनको क्या किया है, चुना है, ताकि आप जाके क्या करें, जो बलवानों को, जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, और जो उनको क्या कर सके, जो बलवान है उनको क्या कर सके, आप लज्जित कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको परमेश्वर जो है वो किसी को देख के नहीं चुनते हैं, परमेश्वर के लिए वो
वो हर एक जन जो है वो क्या है, परमेश्वर हर एक जन को बुलाते हैं, लेकिन उसमें से क्या है, आपको क्या है, आप ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन हर एक जन जो है, आज देखो इतने सारे लोगों को हमने बुलाया बोले हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग यहाँ पे क्या है, आए हुए हैं, उन लोगों को क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है, चुना है। तो आपको भी क्या किया है, चुना है। तो ये मत सोचिए कि मैं इनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, मैं मैसेज नहीं दे सकती हूँ, पहले किसी को भी नहीं आता है, लेकिन वहां पे क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है, उनको चुना हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मरियम की माँ को भी वहां पे जब ये मैसेज आया, स्वर्गदूत के द्वारा आया कि परमेश्वर ने आपको आपको आप गर्भवती होंगी और आपके द्वारा क्या होगा, एक पुत्र का जन्म होगा, ऐसा जैसे उसको मैसेज आए, तो मरियम माँ जो थी वो डर गई, वहां पे बहुत वो डर गई सॉरी, क्योंकि वो डरने वाली बात ही थी, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ, और ये कैसे होगा। और पुराने समय में आपको पुराने समय ही क्यों ना हो, आज के समय भी एक दिन ब्याही माँ है, अगर शादी नहीं हुई है, उसको बच्चा होने वाला है या वो गर्भवती पाई जाती है, तो वो समय में आपको पता है, ये समय में भी, आज के समय में हमारे इंडिया में हो गया, तो हम लोग इस बात को मान्यता नहीं है कि बिना बिना शादी किए कोई किसी का बच्चा है या कोई ऐसा है तो वो बच्चे को बाद में अनाथ आश्रम में डाल देंगे या कचरे में डाल देंगे ऐसा नहीं होता है। और हमारे देश में भी नहीं है, लेकिन फॉरेन में ऐसा ऐसा कुछ उन लोग उतना नहीं वो करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा है। और वो समय में और अभी तो हमारे देश में क्या है, थोड़ा सा विधवा को अभी थोड़ा सम्मान मिलने लग गया है हमारे यहाँ पे। और उनको भी लोग उतना उसमें से नहीं देखते, पहले जमाने में उनके लिए भी बहुत मुश्किल का काम था, अगर किसी का पति किसी को छोड़ दिया है या नहीं रहते हैं, पति नहीं है, तो भी हमारे देश में ऐसा मान्यता का बात नहीं रहता है, फॉरेन में नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसी मान्यता नहीं रहती है। लेकिन पहले जमाने में जब ऐसा कहीं सुना गया या व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, तो आपको पता है कि वो उसको पत्थरवाह करके क्या करते थे, मार डाला जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो मसीह की। तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाता था। और ये मरियम के लिए सबसे मुश्किल बात थी कि हम, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं और ऐसा पता चलेगा तो मैं क्या करूंगी। हालेलुया, ये कैसे होगा, उसके मन में एक प्रश्न है कि ये कैसे होगा, और वो उसे डर, बहुत ज्यादा डर है कि वो कैसा होगा। लेकिन क्या है कि कई बार हम भी बोलते हैं ये कैसे होगा, कैसे होगा, परमेश्वर आप तो बोल रहे हैं लेकिन ये कैसे होगा। लेकिन उस समय उसका बहुत सुंदर एक वचन है, यहाँ पे अपन को पढ़ने के लिए वहीं पे मिल जाएगा। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय में वहीं पे है, लूका की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 35 जो वचन है, वो ऐसा कहता है कि, जल्दी से पढ़ देंगे इसको, जिस किसी को मिले वो पढ़ दीजिए, पढ़ दो, नहीं मिला। परमेश्वर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। तो उसको वहां से उत्तर मिला, वो इतना डर रही थी कि ये कैसे करूंगी, क्या करूंगी। हम भी कई बार बहनें क्या हो जाती है, जल्दी से निराश हो जाती है कि हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे। अब आपके लिए ये एक शब्द आता है कि मैं कैसा करूंगी और क्या होगा, तो वहां एक शब्द, ये बहुत अच्छा वचन एक है, उसको हम लोग ने हमेशा ले लेना। क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। हालेलुया। अपनी मर्जी से नहीं होगा, ये अपनी मर्जी से नहीं होगा। पवित्र आत्मा तुझ पे क्या करेगा, उतरेगा, और पवित्र आत्मा और उसका सामर्थ क्या है, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और वो हमेशा हमारे को साथ लेके चलने वाले परमेश्वर है। ये शब्द जैसे ही आता है तो मरियम क्या करी, उसने उसने डिसीजन लिया कि ठीक है, और उसने ये डिसीजन लिया कि हाँ, या और डिसीजन लेने के बाद उसका एक और वचन आता है, और उसने अपना पूर्ण, तीसरा जो बात है, पहली बात परमेश्वर ने उनको आपको चुना हुआ है, दूसरी बात डिसीजन मेकिंग, दूसरी बात आपको डिसीजन लेना है, उसमें क्या करना है, डिसीजन लेना। परमेश्वर मेरे को करना है, आप तो बोल रहे हैं लेकिन मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और उसका सामर्थ तुझ पे क्या करेगा, छाया करता रहेगा, उसका सामर्थ तुझ पे बना रहेगा।
और उसने पूर्ण समर्पण के साथ समर्पण के साथ उसने ऐसा कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ। यहाँ पे 38 वचन ऐसा कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। मेरे को मुझे भी जब उसने पूर्ण संपूर्ण मन से अपना समर्पण किया, वचन भजन संहिता की नीति वचन की पुस्तक उसका 3:5 ऐसा कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से क्या करना, परमेश्वर पे क्या करना, अपना भरोसा रखना। उसने ये नहीं सोची बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा होगा, मेरे को पत्थर वाह कर देंगे या मेरी नाम धराई होगी, कैसा होगा, उसने कुछ नहीं सोची, लेकिन उसने ये डिसीजन लिया, डिसीजन लेना और संपूर्ण मन से डिसीजन लेना। हालेलुया। तो संपूर्ण मन से कहा प्रभु जैसा आप चाहते हैं मेरे साथ वैसा ही होने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप डिसीजन लेते हैं संपूर्ण मन से, डिसीजन प्लस आपका संपूर्ण है ना, आप डिसीजन निर्णय और संपूर्ण संपूर्ण समर्पण के साथ जब आप निर्णय लेते हैं, वो जो होता है वो परमेश्वर का जो पक्ष जो है वो आपके लिए हो जाता है और मनुष्यों का पक्ष भी आपके लिए हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निर्णय प्लस संपूर्ण मन इज इक्वल टू क्या होता है जी, परमेश्वर का पूर्ण जो है वो आपके ऊपर, आपका पक्ष, हमारे इट्स अ गॉड्स फेवर और प्लस मेंस फेवर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर आपको क्या करते हैं, आपके लिए क्या करते हैं, फेवर को क्या करते हैं, वहां पे देते हैं। और वहां पे बता रहा है आगे में, परमेश्वर ने यूसुफ जो उनका पति है वहां पे भी जाके सरनूत ने बात की, और यूसुफ जो था वो चुप्पे से उसको छोड़ देने के लिए सोच रहा था कि मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो वहां पे जाके उससे बात किया और उसने वो डिसीजन लिया कि मैं मरियम को अपने घर पे क्या कर दूंगा, लेके आ जाऊंगा। और उससे वो तो अपने घर में मरियम को ला लिया ताकि वो सारे नाम धराई से और सारी बातों से क्या है उसको वो क्या कर लिया, उसने उसको सारी नाम धराई से मनुष्य का फेवर उसके लिए क्या हो गया, आ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम आगे देखते हैं मरियम माँ और यूसुफ जो है अपना नाम लिखाने के लिए बैतलहम शहर में जाते हैं जहाँ यीशु मसीह का जन्म होने का था। और वहां आप जानते हैं कि वहां उनको कोई भी वहां जगह नहीं मिली है, और वहां वो एक वहां गाय के जो गौशाले में है वहां पे वो यीशु मसीह का वहां पे जन्म हुआ, और उनके पास वहां पे कोई भी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं वहां पे कई सारे ज्योतिष जो थे, कई सारे ज्योतिष थे और कई सारे जो लोग थे वहां पे आए और उन्होंने मरियम को क्या किया, प्रणाम किया। हालेलुया। इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, हमने कहा कि आपको मनुष्य का फेवर जो है और परमेश्वर का जो फेवर वो आपके लिए होता, वहां की मरियम को प्रणाम किया उन्होंने उसको सोना, लोबान, गंधरस और कई कई सारी जो है वो बहुत सारे इनामों को वहां पे उनको दिया। और वहां पे यीशु मसीह जब वहां पे थे तब उनको दिया और उनको उनका उनका सम्मान किया। हालेलुया। मरियम का सम्मान इसलिए है क्योंकि उसने उस डिसीजन को लिया कि हाँ मैं यीशु मसीह को क्या करूंगी, वो अपने अपने गर्भ में ले लूंगी। हालेलुया। जब हमको भी परमेश्वर बुलाते तो उनका वो ऐसा अपने कहना कि यस लॉर्ड आपकी जो इच्छा है मेरे जीवन में होने पाए, मैं आपके वचन से और आपकी इच्छा से क्या हो जाती हूँ, गर्भवती होती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पे इतने सारे जो थे वो आके सब यीशु मसीह का जन्म जहां हुआ वहां पे मरियम माँ का भी क्या है वहां पे वो सम्मान कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा आपको परमेश्वर क्या करते हैं, आपके लिए मार्ग को क्या करते हैं, खोल के देते हैं। और आगे के और वहां पे आगे हम और जाएंगे तो वहां पे बता जब हमको ये पता है कि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको बनाया है, हमको आगे उसको लेके जाना है, तो उसके लिए और जो अगली बात है, तीसरी बात, उसके लिए हमको क्या करना, थोड़ा रुकना है। उसके लिए क्या करना है, हमारे को थोड़ा रुकना है। हम निकलेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन से देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहला वचन से है। मैं ये इसको मैं ही पढ़ती हूँ कि गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म है ना, गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म है। और उसका 3 वचन से मैं पढ़ती कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस घट गया है, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। तो ऐसा बता रहे कि वहां पे है और पहला जो आश्चर्य कर्म वहां पे करने के लिए जब वहां पे गलील के काना की शादी में वहां पे गए हैं और वहां पे दाखरस जब घट गया तो यीशु मसीह की माता आके उनको बोल रही है कि उनके पास दाखरस घट गया है यीशु,
और आप कैसा करेंगे? तो लेकिन यीशु मसीह उनको क्या कर रहे हैं, रुक जाओ, है ना, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम क्या बोल रहे हैं, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भी बहुत घाई करते हैं, कई बार हम घाई करते हैं, हमको और भी अधिक जाना है, आगे जाना है, इधर जाना उधर जाना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको रुकना है उस समय तक कि जब तक के परमेश्वर आपको तैयार नहीं कर देते हैं, जब तक आपके लिए परमेश्वर का कार्य शुरू होने के लिए समय नहीं आता है, तब तक आपको क्या करना है, वहां पे रुकना है, आपको वेट करना है, वहां पे वेट करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात के लिए क्या है, समय ठहराया हुआ है। झगड़ा करने का समय है, मिलने का समय है, वचन देने का समय है, और क्या और मृत्यु का समय है, जन्म का समय है, तो उनका समय अभी तक के नहीं आया है, और इसलिए वो वहां पे क्या कर रहे हैं, उनको उनको वहां पे रुकने के लिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको और मुझको भी क्या है, रुकना है, क्योंकि समय क्या है, हर एक बात के लिए क्या है, वहां पे हर एक बात के लिए समय ठहराया हुआ है। और यहाँ पे एक बात और हम और देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह ने उनको उनको माता नहीं कहा है, उनको महिला कहा, उनको महिला कहा। इंग्लिश बाइबल में हो सकता है कुछ और लिखा होगा, लेकिन मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि हे महिला, है ना, हे महिला। इसके बाद भी हम लोग जो आगे इसके बारे में देखेंगे कि क्या परमेश्वर क्या बताते हैं। तो उस वक्त हमको क्या करना है, थोड़ा परमेश्वर के लिए जब तक उनका सही समय हमारे लिए नहीं होता है, हमको क्या है, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी चौथी बात ऐसे बताते हैं कि परमेश्वर की हमको क्या करना है, इच्छा को जानना है, हमको रुक के क्या करना है, परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहते हैं, मेरे लिए क्या और बताना चाहते हैं, मुझे कहाँ और भी जोड़ना है, कहाँ मुझे घटाना है, मुझे क्या करना है, इस बारे में बताते तो निकाय। और देखिए उसमें आगे पढ़िए मत्ती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसका 46 वचन है, वो देखिए मत्ती की पुस्तक, मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसका 46, जल्दी पढ़ो बेटा। जब वह भीड़ से बात कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे बता रहे हैं कि यीशु मसीह वहां पे आए हुए हैं, और वो वहां वचन का प्रचार कर रहे हैं, किसी के घर में वहां पे उतरे हुए हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, और वहां पे उनकी माता और बहन उनको आके वहां पे बुला रही है कि यीशु यीशु घर चलिए करके, ऐसा उनको बुलाने के लिए आई है। लेकिन यीशु मसीह बोलने लगे, यीशु मसीह बोलने लगे, सब आके अंदर आके बोले उन्होंने कि तुम्हारी माँ और भाई बाहर खड़े। हालेलुया, तुम्हारी माँ और बहन क्या है, बाहर खड़े हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। तो वो क्या बोलने लगे, देख मेरी माता और भाई देख कौन कौन है, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। हालेलुया, बोले कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। वहां पे ऊपर यीशु मसीह उनको पहचान बोल नहीं रहे कि ये जो बाहर खड़े हैं उनको नहीं बोल रहे, और उन्हें बताने लगे कि ये जो वचन सुन रहे हैं ना, यही मेरी माँ है और यही मेरे क्या है, भाई लोग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। वहां पे देखिए एक बात है, ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा प्रकाशन दिया, हो सकता है आपके लिए अलग प्रकाशन हो, तो विवाद का विषय ना बनाए इसके लिए, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया वैसे मैं आपको बताने के लिए चाहती कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी माता नहीं है, ये मेरे भाई नहीं है, जो बाहर खड़े हैं वो मेरी माता नहीं है, और जो जो अंदर है, जो परमेश्वर का वचन को जो सुन रहे हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी माता है, वही मेरे क्या है, वही मेरी क्या है, बहन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे वैसा बता रहे कि आप जो जैसे कई बार हम भी जो है, हम देखो ईसाई परिवार में हमारा जन्म हुआ है, और कई बार हम यीशु मसीह को जानते, मरियम माँ यीशु मसीह को जन्म दी है, और जन्म दिया, वो बचपन से लेकर उनको उनका पालन पोषण करी है 33 साल तक, 33.5 साल तक, लेकिन अभी वो वहां से
अभी वो बाहर में वो बोल रही है यीशु मसीह को बुलाने के लिए आई है, उनकी बहन भी बुलाने के लिए आई है। हालेलुया। हम और आप कई लोग भी जो है वो ईसाई परिवार में जन्मे, यीशु मसीह को बचपन से जानते हैं हम लोग। हालेलुया। हम बचपन से जानते हैं और उनके गीतों को गाते हैं और चर्च में आते हैं, जाते हैं, चंदा देते हैं, हमको सब पता है। हमको कोई बोलेगा तो हम बोलते हैं कि नहीं, हमको मत बताओ, हमको सारी बातें क्या है पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम करीबी से क्या है यीशु मसीह को जानते नहीं है। हम अभी भी हम बाहर बाहर के आंगन में क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं और आप भी क्या है बाहर के, हम सिर्फ यीशु मसीह को इसलिए कि मैं ईसाई हूँ, ईसाई परिवार में मेरा जन्म हुआ है और ऐसा करके हम जानते हैं। और जैसे कि हमारा जो आराधना का स्थल जो है वो क्या होता है, चर्च होता है, इसलिए हमको जाना है, आना है, जाना जाना, जिंदगी भर तक हम जाना आना क्या कर रहे हैं। लेकिन हम बाहर में खड़े हैं, हम अंदर नहीं आए, अभी तक हम अंदर नहीं है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, इसके पहले मैंने कहा कि आपको रुकना है, और उनका वचन कहता है जो ये वचन को सुनते हैं और क्या करते हैं, और जो ये वचन को जो सुनते हैं और जो वचन के जो मैं सॉरी जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे जो चलता है, वही मेरी क्या है, माता है, वही मेरे बहन है, वही मेरे भाई। जो स्वर्गीय पिता जो इच्छा पे चलता है और उनके वचन का पालन करता है, उनको जानता है, उसी के अनुसार जो चलता है, वही मेरी माता और बहन है। हालेलुया। मैं और आप अगर बाहर में खड़े हैं, हम संसार की बातों में हैं, हम संडे संडे टू संडे चर्च जाते हैं, फिर लेकिन मंडे टू सैटरडे हम अपनी मर्जी की करते हैं, अपने संसार की बातों में हम लगे रहते हैं। तो हम क्या है प्रियो, हम क्या है, बाहरी आंगन में खड़े हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते हैं। तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमको क्या बोल रहा है, ये मेरी वाणी है, ये मेरी बहन, हमारा क्या कर सकते हैं, वो इनकार कर सकते हैं। पिछले अभी बता कि हमको रुकना है, हमको जानना है कि परमेश्वर आप मेरे अंदर में मेरे को क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, मेरे को क्या क्या चीज में आप कमी है, आप मुझे क्या करें, आप उस बारे में आप मुझे बताइए। यहाँ पे ऐसा वचन ऐसा कहता है कि और वहां पे और मरियम माँ वहां अपने उनकी और भी उनके दामाद होंगे और उनकी बहुएं होंगी, और उनके साथ वो वापस से क्या चली गई है, घर चली गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पांचवी बात ऐसा है कि पांचवी बात अब यहाँ पे निकालेंगे कि निकाले मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक और 19 अध्याय और उसका 26 वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 26 वचन निकालिए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था हाँ, पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उससे अपने घर ले गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हम लोग अभी हम लोग ने देखा कि वहां पे क्रूस पे यीशु मसीह क्रूस पे है, और वहां पे भी उनको वहां पे अपनी माता के बारे में कह रहे हैं कि हे नारी, ये उन्होंने कहा कि उनके पास यीशु ने अपनी माता को और उस चेले को जो से प्रेम रखता था अपने पास खड़े देखा। हालेलुया, उनके पास में खड़े देखा और अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे आप ये देख रहे हैं कि एक जगह उन्होंने पहले बार काना कि उसमें उन्होंने हे महिला कहा, और दूसरे बार फिर वो वहां पे बोल रहे कि मैं इनको जानता नहीं हूँ, और ये यहाँ पे भी वो उनको क्या बोल रहे हैं, हे नारी बोल रहे हैं, है ना। आपको प्रकाशन अलग मिल सकता है। और यहाँ पे भी हे नारी बोल रहे हैं, अभी माँ नहीं कहा उसको, माँ नहीं कहा। जब पहली बार ही देखिए, जब वो काना के उसमें वहां पे उसको उनको हे महिला कहा, उनको माँ नहीं कहा, है ना। तो माँ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा ऐसा, आपको अलग प्रकाशन हो सकता है। मैंने फिर से ऐसा दोहराया कि जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, ये मैं आपको बताने के लिए चाहती। तो वहां पे उन्होंने माँ क्यों नहीं कहा, मरियम माँ तो इतने साल तक थी, उन्होंने माँ नहीं कहा, तो उसको महिला बोल रहे हैं और कभी नारी बोलते हैं, है ना। तो वो ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहां पे जो है वो उनकी उनके बेटे नहीं है, मरियम माँ के वहां पे बेटे नहीं है। वहां पे अभी वो एक आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं, वहां परमेश्वर का काम करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया वो करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां वो मरियम माँ के बेटे नहीं है, वहां वो क्या है, वहां वो परमेश्वर के क्या, वो मनुष्य का पुत्र है, वहां परमेश्वर के क्या है, वो बेटे हैं। हालेलुया, वहां परमेश्वर के बेटे हैं, उनको परमेश्वर का काम करना, उनको मनुष्य का काम नहीं करना। वहां पे उन्होंने कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम है, अभी मेरा काम, मेरा वक्त नहीं आया। वहां पे भी उन्होंने उनको
महिला का। यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। ऐसा नहीं कहा कि वो ऐसा नहीं, उनका नाम लेके नहीं पुकारा या माँ करके नहीं पुकारा, हे नारी का है उन्होंने, हे नारी का, क्योंकि वो परमेश्वर के क्या है, अभी उनके मनुष्य के रूप में, वो मरियम माँ के बेटे नहीं है, वहां पे वो परमेश्वर का स्वरूप है, वहां मनुष्य का पुत्र के स्वरूप में है। और वहां पे भी उनको अपनी माँ की जिन्होंने उनको जन्म दिया है, इतने सालों तक पाला है, और उनकी वहां पे उनको चिंता है, उनकी आत्मा की चिंता है। और फिर वहां पे वो ये बोल रहे हैं कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और फिर वो अपने चेले को कहा कि ये देख ये तेरी माता है, और चला उनको लेके अपने घर चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां परमेश्वर उनकी आत्मा की चिंता कर रहे हैं कि ये मेरी माँ जो है इतने साल तक अभी नहीं जानी। बाकी लोग, कितने ही लोग जो वहां पे थे, वहां के लोग थे, तो यीशु मसीह को बोलते थे क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं है, क्या इनकी माँ और इनकी बहनें मेरे साथ नहीं रहा, हमारे साथ नहीं रहती है। कितने लोगों ने वहां विश्वास नहीं करा, लेकिन कितने लोगों ने वहां पे विश्वास किया, हाँ यही परमेश्वर का पुत्र है, यही मसैया है, यही जो था, जो हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए आने वाला था। हालेलुया। वो जो हाँ वचन ऐसा कहता है कि भविष्यवक्ता जो है वो कभी भी अपने नगर में क्या है वो आदर नहीं पाता। वहां मरियम माँ, हो सकता है कि मरियम माँ तो उनको पाली है, पोसी है, और वो ये उनको इतना वचन भी आया, लेकिन उस समय तक शायद हो सकता है वो अपना जीवन यीशु मसीह को ना दी होगी, और हो सकता है उनको उद्धार करता ना ग्रहण करी होगी, क्योंकि उन्होंने उनको जन्म दिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को उनकी चिंता है, उनके आत्मा की चिंता है, और तभी वो उन्होंने कहा कि हे नारी देखिए तेरा क्या है, पुत्र है। और ये उसमें, और आप उसके बाद वो और ये वहां पे यीशु मसीह का ये क्रूस पे उन्होंने कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ऐसा बताता, तब तक क्या है, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान नहीं दी थी, लेकिन अब वचन ऐसा कहता है, ऐसा कहता है उसके लहू के द्वारा क्या है, उसका जो लहू है, यीशु मसीह का जो बेशकीमती जिस लहू है, इफिसियों की पुस्तक उसका 5 का 15 आप बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए के जाने के द्वारा उनका जो लहू बेशकीमती, जो निर्दोष लहू जब चढ़ाया गया, तब हमारे पापों की क्या हुई है, क्षमा हुई है। उससे पहले वो नहीं हुआ है, उससे पहले वो तो पास में खड़ी थी। हो सक यीशु मसीह का लहू, ऐसा लिखा है, जब निर्दोष मेमने का जो लहू है वो तुमको तुम्हारे पापों से क्षमा कर सकता है, तो यीशु मसीह का बेदाग और निर्दोष लहू तुम्हें मरे हुए कामों से क्यों ना जिलाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह वो खड़े थे वहां पे, हो सकता है उनका एक बूंद का जो लहू है वो उनको छू गया। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू का एक बूंद जिस दिन छू जाता है, उस दिन मेरा और आपका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। उस दिन उनका भी जीवन बदल गया, और उस दिन उनका जीवन बदल गया। और उस समय उसके पहले जो है, उसके पहले आप देख रहे थे कि वहां पे जब वो सारे लोग जब वहां पे इकट्ठे हुए थे, और मरियम माँ बाहर थी, और उसके बाद वो घर चले गई। इस समय जो है यीशु मसीह का लहू, जब आप यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, तो उस दिन आपका जीवन बदल जाता है। उस दिन आप वापस संसार में नहीं जाते हैं। और मरियम माँ उस दिन वो चेले के साथ उनके घर चले गई। हालेलुया। उस समय संसार में नहीं गई, और उस समय वो चेले के साथ में घर चले गई, उसके घर चले गए। और उन्होंने, और उसके बाद देखिए, निकालिए मेरे साथ प्रेरितों का काम, एक और वहां पे एक इंसिडेंट पाया जाता है, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन देखिए, निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम। मैं पढ़ती हूँ, टाइम नहीं है तो, है ना, पढ़ो, तब तक पढ़ो। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हाँ, वचन ऐसा कहता है कि वो एक उपरोक्ति कोठरी है, जब जब यीशु मसीह और सारे जो चेले थे वो सब डर गए थे, और सारे चेले एक जगह में इकट्ठे थे, और वहां पे वो प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, और यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम वहां ठहरे रहना और प्रार्थना करते रहना। और एक जो ऊपर में कोठरी में, वहां 120 लोग थे, 120 लोग चेले, और सारे लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और वचन ऐसा कहता है कि वहां पे जो है कि वहां पे कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना। वहां उनकी माता भी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तक अब उनकी माता जो थी, उसके पहले वो क्या है, वो नहीं गई थी, अब वो वापस घर चले गई थी। और यहाँ पे अब बता रहा है एक इंसिडेंट को इसमें हम लोग रिलेट करते हैं, कि वहां पे पहले जब यीशु मसीह वहां वचन का प्रचार कर रहे थे,
तब वो बाहर आंगन में क्या हुआ था, बाहर के उसमें वो बाहर खड़े हुए थे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे बता रहा है ये अब जब मरियम माँ जो है उनके क्रूसिफिकेशन के द्वारा, उनके लहू के द्वारा जब उनका जीवन बदला, वो चेलों के साथ चले गए वहां प्रार्थना करने को, और यहाँ बता रहा है कि प्रार्थना के भवन में वो अंदर आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और आप भी जो है पहले हम संसार में रहते हैं, हम बाहरी आंगन में खड़े हुए, हम अंदर नहीं आए, लेकिन यीशु मसीह के बारे जाने से और उनके क्रूस पे लहू बहाए जाने से, जब निर्दोष लहू बहाए और हमारे लिए वो लगातार प्रार्थना कर रहे, तो हम भी क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। प्रार्थना के भवन में वो वहां अंदर आ गए और चेलों के साथ लगातार 40 दिन तक क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक पवित्र आत्मा ना मिले तब तक तुम यहाँ पे ठहरे रहना। और वचन ऐसा कहता है कि 40 दिन के बाद पेंतुकोस्त के दिन वहां पे पवित्र आत्मा जो है आग के नाई उतरे और हर एक के ऊपर क्या हो गया, ठहर गए, और वो लोग अन्य भाषा में क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और उसमें से जो लोग थे, वो पतरस बाबा जो वो वहां वचन का प्रचार कर रहे हैं, वहां पे मरियम माँ भी थी, वो भी पवित्र आत्मा से क्या हो गई होगी, भर गई होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तक तुम ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आए, और उसके बाद तुमको क्या है, तुमको सारे जो है सारे सामरिया और यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। उसके बाद देखिए पहले जो था मरियम माँ वो अपने संसार में चले गई थी और बाहरी आंगन में थी, लेकिन अब जो है यीशु मसीह को जब उसने ग्रहण किया अपना उद्धारकर्ता करके, तब वो वहां वापस संसार में नहीं गई, अपने बहू बेटों के झगड़े में नहीं गई, अपने बेटी और दामाद के झगड़े में नहीं गई। अब यहाँ यूहन्ना बाबा के साथ, उनके चेले के साथ प्रार्थना के भवन में पाई जाती है, और प्रार्थना के भवन अंदर पाई जाती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाने के बाद हो सकता है वो यूहन्ना बाबा के साथ उसके बाद में कोई उनका वहां पे नहीं जिक्र देता है, और वो जगह जगह जाती होगी और क्या करने लग गई होगी, प्रचार करने लग गई होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। वैसे हमारा और आपका जीवन भी है, मरियम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको भी क्या किया है बहनों, हमको और आपको भी क्या किया है, चुना। हम लोग चुने हुए लोग हैं, और उसके बाद हमको डिसीजन लेना संपूर्ण मन के साथ क्या करना है, डिसीजन लेना कि परमेश्वर मैं आपकी दासी हूँ, मुझे आपके द्वारा हम कार्य किया जाए। तो परमेश्वर का फेवर और मनुष्य का फेवर क्या होता है, मेरे लिए और आपके लिए आता है। तब तक परमेश्वर का तीसरा बात, हमको वेट करना, हमको क्या करना है, उसके लिए हमको इंतजार करते रहना कि परमेश्वर आप मेरे लिए क्या चाहते हैं। तब तक मैं, जब तक मैं संसार में हूँ, तब तक मैं परमेश्वर के क्या है, तब तक संसार में रहते हुए मुझे क्या करना है, संसार में रहने के परमेश्वर कहते हैं कि मुझे आप और वचन में बढ़ो और प्रार्थना में बढ़ो, आपके अंदर ये कमी है जिस दिन, लेकिन वो सारी कमी जब दूर हो जाती है, जब हम इंतजार करते हैं परमेश्वर को उद्धार करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी दिन हमारा जीवन बदल जाता है और हम तब संसार में नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार की बातों को छोड़ देंगे, हम खाना पीना, बच्चों को पालना, सब चीज चलता है, लेकिन मेरा पहला जो प्रेफरेंस है, जो है मैं संसार के सदस्य नहीं रह जाता हूँ। मेरा पहला जो है, परमेश्वर ने जो मेरे लिए काम सौंपा है उसको मैं पूरा करने के लिए क्या कर देता हूँ, निकल जाता हूँ। मैं पहले बाहरी आंगन में था, अभी मैं क्या होता हूँ, भीतरी आंगन में परमेश्वर के साथ मेरा संबंध जो है क्या है, वो प्रार्थना के घर में मेरा संबंध क्या हो जाता है, बहुत घनिष्ठ होता है, और मैं पवित्र आत्मा को पाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर की सेवा के लिए, जो जिस काम के लिए उसने मुझे चुना था, और उसने मुझे पहले बुलाया है, और उसने मुझे चुना और फिर मुझे नियुक्त किया, ताकि मैं जाके क्या करूं, फल लेके आने वाला बनूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो और मैं जाके फिर परमेश्वर की क्या करने लग जाता हूँ, सेवा करने लग जाता हूँ। तो ऐसे ही मरियम का जीवन संसार से लेके क्या है, सेवकाई तक। एक और बात बताते हैं, फिर वहां पे क्या है, परमेश्वर ने उनको हमेशा नारी और नारी कहा, महिला कहा, लेकिन उसके बाद उनके लिए नहीं लिखा है, लेकिन एक जगह मेंशन किया, लास्ट में लिखा है, जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह फिर से जी उठे, तो वहां पे महिलाएं आई थी, महिला कही थी मरियम मगदलिनी को, उन्होंने ये मरियम माँ के लिए नहीं है, लेकिन वहां मरियम मगदलिनी को मरियम करके पुकारा, वहां पे मरियम करके पुकारा। और यहाँ पे ये मरियम माता का जिक्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मैं गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्र लगाया है, और वो मुझे और आपको अपने नाम से क्या है, जानते हैं। हालेलुया, मुझे और आपको अपने नाम से बुलाते हैं, नाम से जानते हैं। हम लोगों को कई बार हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि परमेश्वर हमको अपने नाम से जानते हैं, और वो नाम
से बुलाते, कई बार हमारा पेट नाम, जो हमारा प्यार का नाम होता है, निक नेम होता है, उससे भी हमको परमेश्वर क्या करते हैं, बुलाते हैं। हालेलुया। जब तक हम बाहर हैं, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जब तक हम उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते, फिर से मेरा जन्म, नया जन्म नहीं हुआ, तब तक मैं यीशु मसीह के लिए नारी, नहीं तो हे पुरुष, नहीं तो फरीसी, नहीं तो सदुकी, और मुझे नहीं पता और क्या क्या नाम है, नहीं मालूम, तब तक मेरा नाम वो क्या है, नहीं पुकारते। हालेलुया। और उसके बाद देखो ये यहाँ पे बता रहा, आज कितने साल हो गए, 2024 साल से पूरी दुनिया मरियम माँ के नाम को क्या करती है, जानती है। और मरियम माँ के नाम से उनको जाना जाता है। पहले तो वो कहाँ पे थे, नासरत नगर की छोटी सी कुमारी थी, वहां शायद उनको नहीं इतना जानते, लेकिन आज सब पूरा पूरा वर्ल्ड उनको क्या करता है। और इतने सालों तक अभी 24 साल से मरियम माँ को सब लोग जानते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि भले दुनिया आपको जाने, आपके नाम के द्वारा जाने, परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है जो उसे स्नेह करते हैं वो ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और ऊंचे स्थान पर वो आपको पहुंचाते हैं। आपका नाम पूरा दुनिया जान सकता है, आप वो आपको ऊंचे स्थानों पर रखते हैं। तो लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया अगर मेरा नाम जानती है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि परमेश्वर मेरे और आपके नाम को जानने पाए। हालेलुया। मुझे और आपको अपने नाम से बुलाने पाए। हालेलुया। और मेरा नाम, आपका नाम क्या, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम भी क्या रखा है, यीशु मसीह के, वो वहां पे लिखा हुआ पाया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर मरियम माँ के जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे संसार से वो सेवकाई तक पहुंचे, कहा नारी से लेकर उनका मरियम तक, वहां पे कहाँ तक का ये सफर है, इसके द्वारा हम ये वचनों के द्वारा जान सकते हैं। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर वचनों को उन्होंने मेरे को प्रकाशनों को दिया और वचन प्रचार करने के लिए एक बार और मौका दिया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं, आपकी हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। और राजा जी आज के सुंदर फिर से समय, फिर से हम यीशु मसीह नासरत के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। और खुदावन हम फिर से आपका फिर से बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। राजा जी आपने मेरे को मरियम माँ के लिए वचन प्रचार करने के लिए मुझे मदद की, सहायता की, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए जो बातों को आपने सिखाया और भी अधिक बातों को आप बताना चाहते हैं, हर एक के जीवन में ये वचन का सामर्थ्य राजा जी कार्य करने पाए। जितनी बहना सुनी है और जो बाद में वो सुनने वाली है, राजा हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसे अनुग्रह को आप उंडेल दीजिएगा। धन्यवाद करते हैं प्यार पिताजी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपके वचन का सामर्थ, आपके पुनरुत्थान का सामर्थ, आपके मृत्युंजय का सामर्थ हर एक के हृदय में कार्य करने पाए। और जो हमारी बहन है राजा, आप अंत के दिनों में अपनी आप सुसमाचार सुनाने वालों की सेना जब तैयार कर रहे हैं, तो हर एक के हृदय में कार्य करे। हर एक निर्बल बहनों को आप बलवान बनाइए राजा जी, उनको और भी अधिक आपके वचन की सेवकाई के लिए और जिस काम के लिए आपने नियुक्त किया है उनको करने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। राजा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर में कार्य करने पाए और पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर छाया बनाए रखे। राजा हम बहना ज्यादा निर्बल हो जाती है राजा, कई बार निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन राजा आपका सामर्थ्य आप उनको फिर से रिवाइव कर दीजिएगा राजा, फिर से उनको जिला उठाइएगा। एक बार हमने वो जो रास्ते को चुना है हम वापस नहीं जाने पाए खुदावन। हालेलुया राजा। से मरियम माँ पहले तो वो वापस चले गई थी, लेकिन बाद में वो फिर से वो आपके भवन के अंदर में वो पाई गई खुदावन राजा। होने दीजिए हर एक बहना आपके प्रार्थना के घर, आपके प्रार्थना के भवन में राजा, जो आपके प्रार्थना के अपना एकांत में भी आपके साथ वो बहुत अच्छा गहरा रिश्ता बना के वो पाई जाने पाए खुदावन। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यार पिताजी, हर एक बहनों को आप छूले, स्पर्श करें, जो देख रही है उनको छूले, स्पर्श करे राजा, जो बाद में देखने वाले उनको भी आप आशीषित कीजिए खुदावन। हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, विशेष करके ब्लेस कीजिएगा, आशीष करेगा जरीरा सुल्तान से, तो उनके मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। इस सीमा 5 में जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी इंटरनेशनल इनका सबका मिनिस्ट्री है राजा, उनको भी आप ब्लेस करेगा, आशीष करिएगा खुदावन। और जितनी महिलाएं जो वहां पे लीडर्स है राजा जी, उनको भी ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। जितने और विश्वासी बहना सुनती है उनको भी ब्लेस करे। आगे आने वाले दिनों में जो महिलाएं प्रचार करने वाली हैं खुदावन, आपके वचन का प्रचार, उनको भी राजा जी आप ब्लेस कीजिएगा, आशीष करेगा। और एक प्रार्थना योद्धा की नाई और एक राजदूत के नाई राजा जी प्रबल वचन दीजिएगा, ताकि वचन की सेवकाई होने पाए और कई लोग उससे आशीष पाने पाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं, हम में से प्रत्येक को सबको आपके लहू में ढापते हैं राजा जी। सब बातों का कंट्रोल आपने लिया खुदावन, हम आपका सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सब बातों का कंट्रोल आपके हाथ में फिर से
सौंप देते हैं। छोड़ दुआ फिर से यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया।